आज के दौर में इंटरनेट एक ज़रूरत बन गई है। आज लगभग सभी मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर उपयोगकर्ता इंटरनेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अधूरा सा लगता है। आपने भी इंटरनेट का यूज़ ज़रूर किया होगा। आज लगभग हर गांव और घर तक इंटरनेट की पहुंच चली गई है। इसकी सहायता से बहुत सारे काम को आप घर बैठे कर सकते हैं। इस कारण आज हम आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट है क्या, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे बना है, इंटरनेट की सेवाएं क्या है और इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, चूंकि दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से संचार करने के लिए जोड़ते हैं, तब एक नेटवर्क का निर्माण होता है। उसे कंप्यूटर नेटवर्क भी कहा जाता है। इसी तरह जब वर्ल्ड स्तर पर इंटरनेशनल स्तर पर कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, तब इंटरनेट का निर्माण होता है। इसीलिए इंटरनेट को विश्व स्तरीय या विश्वव्यापी नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं और इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इंटरनेट से कई तरह के डिवाइस जैसे कंप्यूटर, सर्वर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, गेमिंग कंसोल, स्मार्ट टीवी इत्यादि जुड़े होते हैं। ये सभी डिवाइस टेलीफोन लाइन या ऑप्टिकल फाइबर केबल आदि के जैसे वायर्ड कनेक्शन के अलावा वायरलेस माध्यम से भी जुड़े होते हैं। इंटरनेट से जुड़े ये डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करते हैं और हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक से कर पाते हैं, क्योंकि आप भी इंटरनेट से जुड़े होते हैं। सामान्यतः इंटरनेट से लाखों या करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आसान शब्दों में कहें तो बहुत सारे कंप्यूटर और नेटवर्क का आपस में जुड़ना इंटरनेट कहलाता है। और जब बहुत सारे कंप्यूटर और नेटवर्क जुड़ जाते हैं, तब इंटरनेट स्थापित होता है। कंप्यूटर की अपनी एक पहचान होती है, जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को इंटरनेट में पहचाना जाता है। इस पहचान को उसका आईपी एड्रेस कहते हैं। तो आपने जाना इंटरनेट क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट कई कंप्यूटर से आपस में जुड़ा हुआ है। एक प्रकार का जाल होता है जो एक दूसरे से विभिन्न माध्यम से जुड़े होते हैं। इंटरनेट से जुड़े इन सभी कंप्यूटर को इनके काम के आधार पर दो प्रकार में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है सर्वर और दूसरे को कहा जाता है क्लाइंट। सर्वर और क्लाइंट दोनों एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है जो इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं। लेकिन सर्वर का काम इंटरनेट की सर्विस देना होता है और क्लाइंट उस कंप्यूटर को कहते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर से जुड़कर सर्विस प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में वेब ब्राउज़र और कई इंटरनेट प्रोटोकॉल का हाथ होता है। जैसे इंटरनेट पर जो भी आप देखते हैं, जैसे वेबसाइट, वीडियोस, इमेज, सॉन्ग, मूवी इत्यादि, वह किसी न किसी सर्वर पर स्टोर होता है। वेबसाइट, वीडियो, इमेज, सॉन्ग, मूवी इत्यादि को देखने के लिए हमारा कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्शन बनाता है और आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हमारा कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार उस सर्वर से डेटा रिसीव करके दिखाता है।
जब दो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तब आपस में कम्युनिकेट करने के लिए टीसीपी या आईपी का प्रयोग करते हैं। टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यह सूचना या डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करता है। और आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह कंप्यूटर के एड्रेस का काम करता है, यानी कंप्यूटर के लोकेशन को बताता है। पूरे इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग अलग इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसकी सहायता से इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान होती है। अब मैं आपको बताती हूँ इंटरनेट बनता कैसे है। मुझे उम्मीद है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है जानने के बाद आपको इंटरनेट की अच्छी समझ हो गई होगी। लेकिन आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इंटरनेट बना कैसे है। इंटरनेट की सच्चाई आपको ही है, या और कुछ नहीं, सिर्फ कंप्यूटर का आपस में जुड़ना है। तो चलिए समझते हैं कंप्यूटर आपस में जुड़ते कैसे हैं। आमतौर पर हर कंप्यूटर ऑप्टिकल फाइबर या सबमेराइन केबल से जुड़ा होता है। आपका कंप्यूटर या मोबाइल फोन किसी सेलुलर टावर, वाईफाई या राउटर के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। यह कनेक्शन भी ऑप्टिकल फाइबर या सबमेराइन केबल के द्वारा ही पूरे दुनिया के कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं। यानी आपका मोबाइल आपके अगल बगल के मोबाइल टावर से जुड़ा होता है, लेकिन वह मोबाइल टावर भी ऑप्टिकल फाइबर या सबमरीन केबल के साथ जुड़ा होता है। इसी तरह मोबाइल टावर, वाईफाई राउटर और सबमरीन केबल या ऑप्टिकल फाइबर के सहारे दुनिया के सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं।